नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं नमो नारायणी केंद्र में। आज हम आपसे मिलवाना चाहते हैं हमारे गुरु माँ से। नमो नारायणी। नमो नारायणी। आज का दिन ऐसा है कि हम हर घरों में देखते हैं अपने पेरेंट्स से बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? आप इस पे कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, ये बात करने के विषय है। कोई तो इस पर किसी ने तो बोलना चाहिए। यस। पहले के घर, पहले के माँ बाप, बच्चे बहुत बड़े बड़े परिवार रहते थे और संस्कार भी अलग थे। आज क्या हो गया है कि जो 20-25 लोगों के घर थे, परिवार थे, वो टूट कर मैं दो, हम दो और हमारे दो, 4 लोगों पे आके छोटे छोटे परिवार खड़े हो गए। ये हम दो हमारे दो, इसमें ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि स्वार्थ आ गया। स्वार्थ कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में आ गया, हमारी आमदनी में आ गया। यस। कहीं ना कहीं स्वार्थ, क्योंकि पहले के ज़माने में कैसा था कि घर में अगर 4 भाई हैं तो उसमें से एक भाई बाहर कहीं काम करता था, पैसे कमाता था। यस। एक भाई है जो खेती बाड़ी संभालता था। यस। एक भाई है जो गांव में कि कोई स्कूल या कोई छोटा मोटा काम करता था। और एक है जो घर में रहता था, जो पूरी घर गृहस्थी को संभालता था। तो मिल बांट के सब लोग घर परिवार चलता था। राजी खुशी 25-20 लोगों के बड़े बड़े, आज भारत की परंपरा है, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी और बहुत सुखी रहते थे, आनंद में रहते थे और बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ नहीं था। यस। जैसे जैसे हमारी भारत की इन्वेंशन होती गई, क्रांति होती गई, मतलब जैसे जैसे चीज़ें मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होती गई, वैसे वैसे इंसान भी उस तरफ झुकने लगा। तो ज़रूरतें बढ़ने लगी और ज़रूरतों के लिए पैसा बढ़ने लगा। फिर जो मुखिया था, जो कमाई के लिए बाहर जाता था, कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हो गई कि कमाने वाले आप हो तो खाने वाले इतने सारे लोग। बराबर। तो वहाँ एक दरार आ गई, ये सोच में ही दरार आ गई है ना। तो फिर घर टूटने लगे। फिर उसने क्या किया, मैं और मेरा परिवार, मैं अलग रहूँगा। यस। फिर खेती बाड़ी करने वाला वो और उसका परिवार अलग रहने लगा। Yes. फिर जो गांव में काम करने वाला भाई था वो और उसका परिवार, तो सब कुछ बट गया। बराबर। और बट जाने से क्या हो गया, जो खुशी थी, खुशियाँ थी, वो भी बिखर गई, वो भी बढ़ गई। आमदनी थी वो भी बढ़ गई। और फिर रहे माता पिता, तो फिर माता पिता को फिर अब 4 भाई है तो फिर कौन संभाले, क्योंकि सबके अंदर अपना एक स्वार्थ पनपने लगा। यस। है ना। और स्वार्थ को चलते फिर माँ बाप के बंटवारे होने लगे। 4 दिन तू संभाल, 4 दिन तू संभाल, और बेचारे माँ बाप कुछ बोल नहीं पाए। वैसी आज की स्थिति में देखा जाए तो आज 20-25 लोगों का तो घर परिवार दिखाई ही नहीं देता है, कहीं भी नहीं, बहुत कम। चाहे गांव में जाओ या चाहे शहर में। शहर में तो मेरे ख्याल से हम दो और हमारे दो, बस उतना ही। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा जन्म है तब तक तो कम से कम 3 या 4 बच्चे फिर भी दिखाई देते हैं। yes. लेकिन आज जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है वहाँ तो 2 या तो 1 बच्चा। yes. बड़ी परिवार नहीं है। अब बताओ मुझे, 2 बच्चे जिनके माँ बाप और 2 बच्चे या 1 बच्चा, तो उसको शुरुआत से ही संस्कार क्या मिल रहे हैं कि छोटा सा परिवार, अपना बनाओ, अपना खाओ, अपना खिलौना लो, अपने आप खेलो, किसी के साथ बांटना नहीं, किसी के घर जाना नहीं, किसी के घर आना नहीं। मिलते हैं तो बस त्योहार पे 2 मिनट के लिए। हाँ, आज देखो किसी के घर जाना है तो फ़ोन करके बताना पड़ता है कि बाबा अमका डमका फलाना मैं आपके घर आ रहा हूँ। अपने भाई के घर भी जाना है तो पहले बोलते हैं भाई पहला फ़ोन करके बता के चले आना। आज की ये सिचुएशन हो गई है। और ऐसे में अगर माँ बाप को देखें तो माँ बाप तो ऐसे हो गए कि समझो किसी का एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी को ब्याह दिया, रह गया एक बेटा। अब बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा है, माँ बाप अलग रहने लगे। तो क्या हो रहा है,
अपने बेटे को मिलने के लिए भी आज माँ बाप को फ़ोन करके जाना पड़ रहा है कि भैया बेटा तुम्हें छुट्टी है तो क्या हम आए क्या। ये आज हालात हुए हैं। दूसरी बात, अगर कोई माँ पिताजी और बहू और बेटा साथ रहता है तो भी कमरे बट गए हैं। ये बहू और बेटे का कमरा, ये माँ बाप का कमरा है, तो नहीं तो माँ बाप हॉल में पड़े रहे हैं। तो जब विचार ही बट गए हैं, संस्कार तो कब के बट चुके हैं, संस्कार तो कब के बट चुके हैं, अब विचार ही बट गए हैं, दिल में जगह ही नहीं बची है, तो फिर घरों में कहाँ जगह बचेगी। और अगर बची भी है तो मुझे बताओ कि हम शाम को घर आते हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, तो सबसे पहला हम किसको याद करते हैं? बच्चे को, फिर अपनी पत्नी को, और फिर हमारे माँ बाप को हम पूछते हैं। हाँ, सामने है तो पूछते हैं, अगर रूम में कहीं बैठे हैं तो तब तो पता भी नहीं चलता है कि हमारा बेटा आ भी गया है। लेकिन एक बात होती है, माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो चाहे आज के माँ बाप हो या पिछले कई सालों के, है ना। तो ये आज हो गया है। अब इसके पीछे रीज़न भी है, कुछ रीज़न है जो सच है जिसे हमें समझना पड़ेगा। एक रीज़न है कि जब हम बंटवारे करके बाहर निकले तो हमने अपना स्वार्थ देखा, तो हमारे बच्चे जब बड़े होते गए तो बच्चों ने हमसे क्या सीखा? वही स्वार्थ सीखा। अब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो अगर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमसे इस तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं, तो कुछ हद तक गलती हमारी भी है, कुछ हद तक गलती उनकी भी है। हाँ, सभी घरों में नहीं है, लेकिन 80% घरों में आज ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसमें माँ बाप भी दुखी है, लेकिन दुख की बात नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं कि आज नहीं तो कल बच्चे बड़े होने वाले हैं, उनका अपना घर परिवार होने वाला है। आप उम्मीद रखो, उतनी उम्मीद रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको समझ पाए, आपको वक्त दे पाए और आपके संवेदना से जुड़ जाए। इससे ज़्यादा उम्मीद रखना भी गलत है, क्योंकि आज देखो मॉडर्न ज़माने में अगर हम देखें, माँ बाप को बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, लेकिन नौकरी वाली चाहिए। बराबर। तो बहुत सही जगह कि बेटा भी कमा रहा है, बहू भी कमा रही है, तो जहाँ समता की भाषा होने लगी है, इक्वालिटी की भाषा होने लगी है, तो दोनों कमा रहे, दोनों थक रहे, दोनों आएंगे तो अपने बच्चों को टाइम देंगे, या अपने आप को टाइम देंगे, या अपने घर को टाइम देंगे, या अपने किचन को टाइम देंगे, या घर के सास ससुर को सेवा में टाइम देंगे। तो एक टास्क बन गया है। तो सारी बातें एक साथ तो नहीं हो सकती है। बराबर। कुछ बातें बच्चों ने समझ कर लेनी होगी, कुछ बातें माँ बाप ने समझ कर लेनी होती है। अब यहाँ एक बात होती है कि माँ बाप को थोड़ा ज़्यादा समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि हमने जब बच्चों की शादी की तो इसीलिए नहीं की कि पूरी ज़िंदगी वो हमको दे, ना हमने अपने माँ बाप को दिया है, ना हमारे बच्चे हमको देंगे, लेकिन जितना दे रहे उसमें संतुष्टि मानना, यही हमारा परम धर्म है। और अगर हम संतुष्ट रहे, हम अंदर से खुश रहे, तो वही आशीष अपने बच्चों को मिलेगा। हमारी खुशी में ही वो खुश हो जाएंगे, और आज नहीं तो कल उनकी भी पायदान बनने वाली है। वो भी वो स्टेज पे आने वाले हैं ना, उस स्टेज पर आते आते उनको भी पता चलेगा कि माँ बाप होने के बाद, सास ससुर बनने के बाद, घर परिवार बनने के बाद हमारी कीमत क्या हो जाती है। तब वो एहसास जन्म लेता है। तो आज नहीं तो कल ये हर एक के साथ होना है। तो सभी बच्चों से मेरा तो यही कहना है कि भले आपके पास कम टाइम हो, भले आपके पास सबको देने के लिए उतना वक्त नहीं हो, लेकिन प्रेम के 2 शब्द तो दे ही सकते हैं। नहीं ज़्यादा सेवा कर सकते हो, लेकिन संवेदना, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उन्हें क्या प्यारा लगता है, उनसे कौन सी बात करके 2 मिनट भी वो खुश हो जाते हैं, इस संवेदना से भी आप अगर जुड़ गए तो अंतरात की जो आत्मा है माँ बाप की, वो संतुष्ट हो जाती है। एक उम्र के बाद उनको बस उस संवेदना की ज़रूरत होती है, उस प्रेम की संवेदना की, उस समझ की संवेदना की। इतना भी आज के बच्चे अगर कर ले तो ये जो दूरी है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। समझे? बस इतना ही करना होगा।